देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में राजभवनों का उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जयपुर के सिविल लाइन फाटक के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। बता दें कि इस सभा में दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला सहित के साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो राहुल गांधी से पहले हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल जाएगा और राहुल के समर्थन में हर तरफ से अपनी आवाज उठाई। अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए यही राहुल गांधी था। अन्नदाता के साथ में खड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिलाया। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब किसान के साथ में खड़ा हुआ तो इनको वापस अपने पैरों को मोड़ना पड़ा, वापस अपनी गति को कम करनी पड़ी और किसान की खेती बची, किसान की आत्मा बची। जब दोबारा सत्ता में आए उसके बाद में किसान के साथ में जो सौतेला व्यवहार हुआ, जो 3 काले कानून लाकर के अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपति मित्रों को किसान की उपज, किसान की आत्मा, किसान जो अपने बेटे बेटी का पेट काट करके जो अन्न पैदा करता था, देश को रोटी देने का काम करता था, जब उसके ऊपर आंच आने लगी तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हुई, अन्नदाता ने अंगड़ाई ली। 15 महीने लगे होंगे लेकिन अन्नदाता ने हार नहीं मानी। मोदी जी को देश से माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है। लड़ना भी आता है, मरना भी आता है कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये जो सोच रहे हैं ना लाठी गोली के दम पे आवाज दबा देंगे, कम पड़ जाएगी लाठियां बीजेपी की। कांग्रेस के कार्यकर्ता को लड़ना और मरना आता है। राहुल गांधी जी को जिस तानाशाही पूर्ण तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दबाने की चेष्टा कर रही है, उससे कांग्रेस जनों में भारी आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि इस परिवार के 3 पीढ़ियां जेलों में रही। मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, और आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने और राजीव जी ने अपना बलिदान देश के लिए दिया। उस परिवार के व्यक्ति को और जिन्होंने स्वराज भवन और आनंद भवन जैसी संपत्तियां देश को दान में दे दी, ऐसे परिवार को नाहक 7 वर्ष पहले मुकदमा जो दर्ज किया था उस पर फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी, केवल मात्र उनको परेशान करने के लिए। इवन मानव अधिकारों का भी उल्लंघन कर दिया। आप देखिए, रात को 11-12 बजे तक कोई किसी से बातचीत की जा सकती है, किसी क्रिमिनल से भी नहीं की जा सकती। वो तो एक बहुत बलिदानी परिवार के सदस्य हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। और कल तो हद ही कर दी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को छावनी बना दिया। मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। किस तरीके से पुलिस ने घुसकर वहाँ पर कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई। इवन कुछ लोगों के पास जो सिक्योरिटी थी उनके ऊपर भी उन्होंने डंडे बरसाए, उनके साथ बदसलूकी की, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। मैं समझता हूँ पूरा देश आज आक्रोशित है और इन तानाशाही पूर्ण रवैयों की निंदा करता है और हम प्रजातांत्रिक तरीके से खुलकर इनका विरोध करेंगे। इस देश में तानाशाही कभी नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने इस तरह के दबाव बनाकर केंद्र सरकार आखिर साबित क्या करना चाहती है? वो ये साबित करना चाहती है कि राहुल गांधी गरीबों की आवाज़ नहीं उठाए, किसानों की आवाज़ नहीं उठाए, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठाए। आप देख रहे हो पिछले 8.5 वर्षों में राहुल गांधी जी अकेले नेता हैं जिन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई है, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई है, महंगाई की आवाज़ उठाई है, कोविड के बारे में चेतावनी दी है और हर वक्त उन्होंने जागरूक। अभी हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को जो कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है उसके बारे में भी वही बोले हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को दबाव डाल देंगे तो विरोध रहेगा ही नहीं। सर, बीजेपी का कहना है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, ऐसे में आपको क्या लगता है मुमकिन है? आप देखिए, कांग्रेस एक बॉल की तरह है, वो पड़ी हुई है और उसको कोई उठा करके फेंकेगा तो जितनी ज़ोर से फेंकेगा उतनी ज़ोर से उछलेगी। जब इंदिरा गांधी जी को दिसंबर 1979 में
जब वो लोकसभा की मेंबर बन गई थी और उसके बाद उनको तत्कालीन सरकार ने अपदस्थ कर दिया, हटा दिया, मैं स्वयं और लाखों लोग देश में जेल गए और उसके बाद 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार को नीचे आना पड़ा और इंदिरा गांधी जी थम्पिंग मेजोरिटी से फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जी के बारे में पूरे देश की सिंपैथी है, सहानुभूति है। वे निश्चित रूप से बहुत उभर करके और देश के नेता के रूप में जाने जाएंगे और आगे आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। सर, इस तरह से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में डालना लगता नहीं है सरकार का तानाशाही रवैया है? निश्चित रूप से तानाशाही पूर्ण रवैया है, हिटलरशाही रवैया है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैंने बताया ना, इंदिरा जी को जब जेल भेजा तो हम लाखों लोग जेल गए थे। आज भी हम राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी, न तो राहुल गांधी जी दबेंगे न कांग्रेस दबेगी। बीटी कल्ला जिंदाबाद, बीटी कल्ला।